पहला डाउट क्या है आपका? पहला डाउट है इस चैप्टर में एलसीएम एचसीएफ के, वो ये है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड, पहले सीख लो इसको दोबारा से, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड एचसीएफ निकालने के लिए, क्या फाइंड करने के लिए? एचसीएफ फाइंड करने के लिए। तो इसमें क्या करता है, आपको 3 नंबर दिए होंगे, 4 नंबर दिए होंगे, देखो उसको यूज़ तो करना ही पड़ेगा। जैसे एक नंबर है ये 105, एक नंबर 135 और एक नंबर 180। आपने बोला फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज 3 नंबर और बोल दिया लॉन्ग डिवीजन से निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, पहले इन दो को उठाओगे आप, तो ये 135 और इन दो को आप ऐसे करके मार्क करो और बड़ा नंबर पकड़ो, ये बड़ा नंबर 135, इसको रखो ऐसे और छोटे नंबर से इसको डिवाइड करो, 105 से डिवाइड करोगे, एक बार जाएगा 105 बार, बचा कितना? 30। अब ये 30 रिमाइंडर है और जैसे ये 30 बचेगा, ये जो डिवाइजर था पिछला वाला ये उठ के यहाँ आ जाएगा और ये बन जाएगा डिविडेंड, ठीक है। ये जाएगा 3 बार 90, फिर 15 बचा। अब ऐसे फिर डिवीजन, ये डिवीजन होता रहेगा जब तक जीरो रिमाइंडर ना आ जाए। अब ये पिछला डिवाइजर था वो यहाँ पहुँच गया 30, 2 बार आंसर कट गया, फाइनल रिमाइंडर जीरो, जिसकी वजह से जीरो रिमाइंडर आया, जिस डिवाइजर की वजह से रिमाइंडर जीरो आया वो आंसर है आपका। तो एचसीएफ ऑफ दीज 2 नंबर, अगर ये क्वेश्चन होता कि इनका एचसीएफ बताओ तो इनका एचसीएफ आया था आपका 15, लेकिन इस क्वेश्चन में एक नंबर और 180। अब इन दोनों के एचसीएफ से डायरेक्ट इसको डिवाइड करके देख लो 180, फिर वो लॉन्ग डिवीजन लगा दो इसके साथ और 15 एकम 15, 3, 15 दूनी 30, तो 15 से ही डिवाइड हो गया। तो इन तीनों नंबर का एचसीएफ कितना आया? इनका एचसीएफ कितना आया? इनका एचसीएफ आ गया 15। लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करना है समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, फिर से देख लो एक बार बेटा, एक बार और देख लेते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ अकाउंट नंबर लेता हूँ मैं, नंबर लूँगा मैं 240 और 320 और 360। इस एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, एग्जाम में तुम्हारे को जो मैंने 180 क्वेश्चन भेजे हुए ना, सीट दी है, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन, मैं खाली समझा रहा हूँ आपको कि डाउट ना हो। 320, अब ये बड़ा, इन दो को पकड़ो आप, 320 को उठाओ यहाँ पे, यहाँ लिखो 240, एक बार चला गया 240, कितना बचेगा? ये बचेगा 80, 80 रिमाइंडर बचा, इसको उठा के यहाँ ले आओ 240, 3 240 कट गया, जीरो रिमाइंडर आ गया इसका ना। इन दो का एचसीएफ कितना हो गया? अगर इन दो का एचसीएफ पूछे तो कितना आ गया बेटा? वो आ गया 80। अब 80 से डायरेक्ट इसको डिवाइड करके देखो, नहीं होगा 80 डिवाइड। अब हमें 80 और 360 को पकड़ना है, तो 360 बड़ा है और 80 छोटा है, बड़े को छोटे से डिवाइड करो, 80 चौका 320 आ गया, कितना बचा? 40 बचा। 80 इधर आ जाएगा, 2 बार चला गया, 80 की वजह ये जीरो रिमाइंडर जीरो आया, किसकी वजह से? 40 की वजह से, तो आंसर ना हो। अब इन सब का एचसीएफ जो आ गया वो आ गया आपका कितना? 40। ये होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसमें आपको थोड़ा सा डाउट था, क्लास के कुछ बच्चों को डाउट रहा होगा, तो उसको क्लियर करते हैं। और दूसरी चीज़, अब एलसीएम निकालना आपको आता है, तो एलसीएम तो मैंने बहुत एक हफ्ते पूरा पढ़ाया, तो उसमें निकाल लोगे आप। अब एलसीएम में प्रश्न कौन सा? देखो एलसीएम में क्वेश्चन होता है जिसमें कॉमन रिमाइंडर होगा, कॉमन रिमाइंडर गिवन होगा आर। तो एलसीएम वाला क्वेश्चन, एलसीएम का वो क्वेश्चन जिसमें कॉमन रिमाइंडर गिवन होगा, कॉमन रिमाइंडर वाला क्वेश्चन, रिमाइंडर सेम रहेगा। और क्वेश्चन किसका है? एलसीएम का है। और पहचानना कैसे एलसीएम का क्वेश्चन है? तो आपसे पूछता है फाइंड द लीस्ट नंबर, पहले तो ये समझना है क्या लिखा होगा, लीस्ट नंबर लिखा होगा। और दूसरा उसको कैसे कैसे पहचानना है, यहाँ पे क्या लिखा होगा? विच व्हेन डिवाइडेड बाय, विच व्हेन डिवाइड, जिसको डिवाइड किया गया, जिसको डिवाइड किया गया, जिसको डिवाइड किया गया बड़ा नंबर होगा, तो छोटा नंबर और जिसको डिवाइड किया गया, इसको देख के पहचान लेना कि क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन एलसीएम का है, ठीक है। और उसमें फिर बोल दिया कि इन सब से डिवाइड भी हो और कोई कॉमन रिमाइंडर भी छोड़ता हो, इन सब से डिवाइड भी हो और एक कॉमन रिमाइंडर छोड़ता हो। तो आपने कहा सर इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर ऐसे किसी भी क्वेश्चन का जिसमें एलसीएम मांग रहा हो और रिमाइंडर कॉमन हो, इसका आंसर होता है सब नंबर का एलसीएम प्लस रिमाइंडर, एलसीएम प्लस रिमाइंडर हमारा आंसर होगा। एक एग्जाम्पल का समझ लेते हैं। उसने कहा कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 5, 6 और 9, 12 एंड 15। 4, 5, 6, 9, 12 से
डिवाइड भी होती हो, ऐसी संख्या बतानी है विच व्हेन डिवाइडेड बाय, विच व्हेन डिवाइडेड बाय का मतलब इन सबसे डिवाइड होती हो। तो जो इनसे डिवाइड होती होगी, जो 15 से भी डिवाइड होती है, इसका मतलब 15 से बड़ी होगी, या 15 ही होगी तो नंबर इनसे बड़ा होगा। से डिवाइड, जो भी नंबर इनसे डिवाइड होगा बड़ा नंबर होगा। और बड़ा कौन, बड़ा पहचान लेना, बड़ा हमेशा एलसीएम होता है। बड़ा कौन होता है, एलसीएम होता है। तो आप इन सबका एलसीएम फाइंड करोगे तो 4 और 12 का एलसीएम 12 ही होगा, और 5 और 15 का एलसीएम 15 ही होगा, 6 12 का भी 6 12 होगा। तो ये 3 क्वेश्चन से हट जाते हैं। भाई जो नंबर 4 से डिवाइड होगा वो 12 से डिवाइड होगा ही होगा, जो 12 से डिवाइड है वो 4 से डिवाइड होगा, जो 15 से डिवाइड है वो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें निकालना है 9 12 15 का एलसीएम। ठीक है, तो हमने कहा 9 12 15 का एलसीएम होता है, 15 12 का एलसीएम होता है 60, 60 और 60 3 180, तो एलसीएम आ गया 180। उसने कहा वो छोटी छोटी संख्या बताओ जो 4 5 6 9 12 15 से डिवाइड होती हो। आपने कहा सर वो तो 180 है। उसने कहा नहीं नहीं, से डिवाइड होती हो, से डिवाइड होती हो तो आंसर 180 है, से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर छोड़ती हो, 3 रिमाइंडर बचता हो। तो आपने कहा 4 से भी डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड हो, 6 से भी डिवाइड हो, 9 से भी डिवाइड हो, 12 से डिवाइड हो, 15 से डिवाइड हो, और प्रत्येक दशा में क्या हो, रिमाइंडर सेम हो। प्रत्येक दशा में रिमाइंडर सेम हो। एलसीएम वाला क्वेश्चन है, रिमाइंडर सेम है। एलसीएम वाला क्वेश्चन है, रिमाइंडर सेम है। इसका आंसर होता है एलसीएम प्लस रिमाइंडर। ध्यान रखना बेटा। तो इसका आंसर आएगा, एलसीएम कितना आया 180 प्लस रिमाइंडर कितना है 3, व्हाट इज द आंसर 183। इसका आंसर 183 है। 183 को आप 4 से डिवाइड करो, चाहे आप 5 से डिवाइड करो, चाहे आप 6 से डिवाइड करो, 9 से डिवाइड करो, 12 से डिवाइड करो, 15 से डिवाइड करो, रिमाइंडर हमेशा 3 छूटेगा। तो ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन जिसमें एलसीएम निकालना हो और रिमाइंडर कॉमन हो, एलसीएम प्लस कॉमन रिमाइंडर क्या करना है, रिमाइंडर को ऐड करना है। ध्यान रखना बेटा इस बात, कोई कंफ्यूज नहीं होना है। इसको एचसीएफ वाले से कंफ्यूज नहीं कर लेना अपने क्वेश्चन को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या होता है एलसीएम का, इसमें होता है एलसीएम प्लस डिफरेंट रिमाइंडर, डिफरेंट रिमाइंडर्स। ठीक है, विद इसमें कंडीशन होनी चाहिए। देखिए कंडीशन हर बार नहीं करना है इस क्वेश्चन को, पहले कंडीशन देखनी है। अब कंडीशन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक संख्या है, अब फाइंड दैट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड 15 लीव द रिमाइंडर 11। जब मैंने उसको संख्या को 15 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 11 आया। जब मैंने उसी संख्या को 18 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 14 आया। जब मैंने उसी संख्या को 20 से डिवाइड किया रिमाइंडर 16 आया। संख्या बताओ। तो इस बार क्वेश्चन एलसीएम का है और रिमाइंडर डिफरेंट है। 15 से डिवाइड किया रिमाइंडर 11 आया, 18 से डिवाइड किया रिमाइंडर 14 आया, और 20 से डिवाइड किया रिमाइंडर 16 आया। ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है एलसीएम वाले क्वेश्चन में, डिफरेंट रिमाइंडर क्वेश्चन में क्या करना है, पहले इसे बोलते हैं डिवाइजर, जिससे डिवाइड किया तो उसे डिवाइजर कहते हैं, और जो बचा था वो रिमाइंडर है। इन दोनों का डिफरेंस चेक करो, कितना आ रहा 4। इसका भी डिफरेंस चेक करो, कितना आ रहा 4। इसका भी डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस कितना आ रहा 4 आ रहा। ठीक है, तो एलसीएम वाले क्वेश्चन में डिफरेंट रिमाइंडर अगर होगा तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, डिफरेंस फाइंड करना है। इसका आंसर आएगा एलसीएम माइनस कॉमन डिफरेंस। और डिफरेंस किसका, कॉमन डिफरेंस किसका, डिवाइजर और उसके रिमाइंडर का। देखो डिवाइजर कौन था 15, उसका रिमाइंडर क्या था 11, तो डिफरेंस कितना आया 4 आया। और ये डिफरेंस में से क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेट द क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को लेते हैं, इसी को ले लो। तो आंसर क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम 15 18 20 का एलसीएम, 15 18 20 का एलसीएम, 15 20 का एलसीएम 60 है। 60 60 में 6 आ गया, 60 में 6 आ गया, 3 बचा 180। कितना एलसीएम है 180 एलसीएम है, 180 एलसीएम है इसका। 15 से कटता है, 18 से भी कटता है, 20 से भी कटता है। अच्छा ये क्वेश्चन में क्या था, एलसीएम प्लस डिफरेंट रिमाइंडर। डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस बराबर आएगा, माइनस कर देंगे उसको, तो जो कॉमन डिफरेंस था वो माइनस था 4, तो आंसर आएगा 176। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें
एलसीएम वाले क्वेश्चन में डिवाइजर और उनके कोशेंट दिए, रिमाइंडर दिए होते हैं, लेकिन एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि उनका डिफरेंस एक कॉमन नंबर होना चाहिए। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर लेते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट भी पूछना पड़ता है, क्योंकि वो इस बार नंबर पूछता ही नहीं है, वो पूछता है फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ दैट नंबर, या उस संख्या के 10th प्लेस पे क्या आया, 100 प्लेस पे क्या आया, तब शॉर्टकट जो है वो काम नहीं आते हमारे। तो इसको भी मैं एग्जाम्पल का दिखाऊंगा तुम लोगों को सबके साथ। तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास आएगा, तीसरा क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द लीस्ट नंबर। पहले तो लीस्ट नंबर देख लिया हमने, कॉमा लगाया, फिर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, फिर ये कंडीशन होगी, विच व्हेन डिवाइडेड का मतलब क्या होता है, एलसीएम होता है, डिवाइडेड बाय 12, 8, 15, 20 एंड 25, इन सबसे डिवाइड होती हो। 8, 12, 15, 20 और 25 से डिवाइड होती हो। और यहाँ एक और लिख दिया, लीव्स द रिमाइंडर 1 इन ईच केस। तो आपने कहा ठीक है सर, ये तो बता रखा कि अगर लीस्ट नंबर निकालना है और इन सब से डिवाइड होती हो, और क्या रिमाइंडर हर केस में 1 बचता हो, तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, पहले इन सब का एलसीएम निकालना है। 8, 12, 15 इनका एलसीएम 120, ये भी 120 से हो गया, 120 में 5 तो आ गया, 5 नहीं आया, 600 है क्या, 300, 25 से कटता है, 300 कटता है यार, 300 आ गया फिर, है ना, 300 आ गया, 300, 308 से नहीं कटता, 8, 3, 24 नहीं कटेगा, 600 है। एलसीएम कितना आ गया, 600 आ गया, एलसीएम 600 आ गया। अच्छा, रिमाइंडर कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, हर केस में 1 आ रहा था, तो आपका आंसर कितना हो गया, 601। रिमाइंडर एलसीएम वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर कॉमन होगा, एलसीएम वाले क्वेश्चन में कॉमन रिमाइंडर होगा, प्लस करना है, एलसीएम वाले क्वेश्चन में कॉमन रिमाइंडर प्लस करना है, और एलसीएम वाले क्वेश्चन में डिवाइजर रिमाइंडर, डिवाइजर रिमाइंडर वाले क्वेश्चन में क्या करना है, पहले डिवाइजर रिमाइंडर माइनस करना है, डिफरेंस निकालना है और उसको माइनस करना है। एग्जाम्पल क्या समझेंगे, अभी क्वेश्चन क्या था, लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय लीव्स, ठीक है, दिस इज लीव द रिमाइंडर 1 ईच केस। आपने कहा सर एलसीएम प्लस रिमाइंडर 601 हमारा आंसर आ गया। फिर मैंने कहा नहीं, एक कंडीशन लगा दी, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स नो रिमाइंडर, लेकिन 7 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो आपने कहा हमारा आंसर तो सर 600 आ गया, हमारा आंसर तो 601 आ गया। उसने जो तुम्हारा आंसर है वो 7 से डिवाइड होना चाहिए, तो हमने 7 से डिवाइड करते हैं, 7 × 56 नहीं होगा डिवाइड। तो आपने कहा अब क्या करूँ, इसके तरीका बताया था तुम लोगों को क्लास में। फिर वापस जाते हैं इसके पास, यहीं से तो आया था आंसर, तो हमने क्या बताया था, अब इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन जाएगा ऐसा 600x + 1, और ये जो नंबर आएगा इस 7 से डिवाइड होगा, यानी कि x की वैल्यू रखते जाएंगे और उसे चेक करते जाएंगे, 700 से डिवाइड करते जाएंगे। आप बोलोगे सर ये तो बड़ा कौन रख रहा वैल्यू, है ना। तो हम क्या करते हैं, अब तुम्हें फिर सबसे पहला चैप्टर क्या बताया था मैंने, डिवीज़न वाला, कि हमें 600 के पास 7 का सबसे पास का रिमाइंडर वो ढूंढना है, क्वेश्चन ढूंढना है, कि हमें 600 को ऐसे पार्ट में डिवाइड कर दो ना जो 7 से डिवाइड होता हो। तो 600 के पास 7 का कौन सा फैक्टर है, 7 का कौन सा मल्टीपल है जो 600 के बारे। तो अब एक बार चेक करा रहा हूँ, बाद में नहीं कराऊंगा। 7 × 56 4 और 7 × 5 35, कितना रिमाइंडर बच रहा, 5 बच रहा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, मैं इसको लिख सकता हूँ ये नंबर 595x + 5x + 1 डिवाइड बाय 7। क्यों लिखा मैंने इसको ऐसा, मैंने इसको ऐसा लिखा कि मैं 600 के पास कौन सा नंबर जो 700 से, मैंने कहा अगर मैं 600 को 595x + 5x लिख दूँ तो ये जो नंबर है ये तो 7 से पूरा कट जाएगा, तो यहाँ क्या रिमाइंडर आएगा, 0 आएगा। तो रिमाइंडर अब आएगा ये वाला, तो मैं इसको इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर बताता हूँ मैं कैसे करते हैं, डिवाइड बाय 7। अब ये क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये 600 में गुणा करनी है, आपको 5 में करनी है। अब बताओ 5 का कौन सा मल्टीपल उठाएंगे जिसमें 1 जोड़ के 7 से डिवाइड हो जाए। आप 1 रखो, 5 + 1 6 नहीं होता, 2 रखो 11 16, 4 रख दूँ। अब देखो 4 रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 5 x के पे 4 रखता हूँ तो ये बन जाएगा 5 × 4 + 1 डिवाइड बाय 7, कितना हो गया 20 + 1 21 हो गया, डिवाइड हो गया ना। तो इसका ना x की कौन सी वैल्यू पे उठाओ, x की कौन सी वैल्यू पे आंसर आया, 4 पे आया।
तो x इक्वल टू 4, x कितना आया, x इक्वल टू 4 पे आंसर आया। अब इस 4 को यहाँ रखोगे तो 600 इंटू 4 प्लस 1, 2401 हमारा आंसर है। ये 7 से डिवाइड होता होगा, चेक करें ना। ठीक है, ये मैंने पूरा पढ़ रखा है, 120 क्वेश्चन 180 क्वेश्चन कराए तुम लोगों को क्लास में मैंने, तो इसलिए जो है पंगा मत करना। अभी मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो, अभी मैं एग्जाम्पल कराऊंगा साथ में। तो एलसीएम के कितने क्वेश्चन याद आ गए तुम्हें, तो 3 क्वेश्चन याद हो गए ना। एक कौन सा जिसमें कॉमन रिमाइंडर है तो उसे प्लस कर देना। एक में डिवाइजर और रिमाइंडर दिया होता है, उसे पहले डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस को माइनस कर देंगे। उसके बाद तीसरा कौन सा है, तीसरा वो है जिसमें नंबरों से डिवाइड होता हो, रिमाइंडर भी छोड़ता हो, और किस संख्या से क्या होता हो, डिवाइड भी होता हो। देखो पहला एग्जांपल, फाइंड द लीस्ट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाय। देखो इसका मतलब क्या होता है, लीस्ट नंबर विच वैन डिवाइडेड का मतलब होता है, ये पूरी कहानी सुन लो, ये इसको क्या बोलते हैं, एलसीएम। यानी ऐसी संख्या जो इन सब से डिवाइड होती हो, 4 से भी, 6 से भी, 10 से भी और 15 से भी। मैंने क्या बोला था, इन सब से डिवाइड भी होती हो और हर दशा में 2 रिमाइंडर छोड़ती हो। आपने कहा सर पहले तो इन सब से डिवाइड होनी चाहिए, इसका इनका क्या, एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे, किसका, 4, 6, 10 और 15 का। 60 या 30, 60 कटेगा, 15 चौक 60, 10 6 60, 6 60, 30 हो सकता है, 30 4 से नहीं करता। ऐसे में कितना आ गया, 60 आ गया। इन सब से डिवाइड होती है संख्या, वो है 60, लेकिन हर केस में कितना रिमाइंडर छोड़े, 2 छोड़े। तो आंसर कितना आ गया, +2। तो आंसर आ गया 62। 62 वो नंबर है जिस नंबर की बात कर रहा था। ठीक है, अंकों का योग पूछ रहा, वो गलत आंसर, ऑप्शन में गलत है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन अगर विच वैन डिवाइडेड बाय 4, 5, 6, 7, 8 से डिवाइड होता हो। संख्या 4 से भी डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड हो, 6 से भी डिवाइड हो। तो अगर 8 से डिवाइड हो तो 4 से डिवाइड होगी, इसको हटाओ यहाँ से। 8 और 5 40 ही एलसीएम है, 40 6 का 120 है, 120 इंटू 7 कितना हो गया, 840 हो गया। तो पहले क्या निकालेंगे, उसने कहा इन सबसे डिवाइड होती है, हमने कहा वो संख्या है 840। कितनी है, 840 वो संख्या है, और प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचता हो। प्रत्येक दशा में 2 शेषफल, इसका मतलब क्या करूँगा मैं, +2 करूँगा, कितना हो गया, 842 हो गया। अब 842, अब उसने पूछा नहीं रुक जाओ, ये 13 का मल्टीपल भी होगा, क्या होगा, 13 का मल्टीपल। इसका जो आपका आंसर आ रहा है वो 13 से डिवाइड होना चाहिए। आप 13 से चेक करो उसको डिवाइड हो रहा, नहीं हो रहा, 13 6 78, 6 नहीं हो रहा। तो आपने कहा जब नहीं हो रहा तो वापस चलो इसके पास, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, 840 x + 2, ये हमारी संख्या है जो किससे डिवाइड होती हो, 13 से डिवाइड होती है। अब क्या करूँगा, x की 3 अलग अलग वैल्यू रखूँगा, x 1 पे आंसर आएगा, 2 पे आएगा, 3 आएगा। तो मैं कहा यार तो कौन चेक कर रहा है, इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब मेरे को तो 13 का टेबल याद है, तो मैं जाता हूँ, 13 6 78 हो गया, 6 बचेगा, 13 चौक 52 हो गया। तो रिमाइंडर, जो हमें रिमाइंडर चेक करना है, इस संख्या को 13 से डिवाइड करने के रिमाइंडर कितना बचेगा। अगर तुम टेबल याद है तो 13 6 78, 6 बचेगा, 13 चौक 52, 8 बचेगा। तो हमारी ये फॉर्म हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी 8x + 2, ये रिमाइंडर बचा, डिवाइड बाय 13। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, 13 का मल्टीपल जितने भी हैं सब बाहर फेंक देने हैं। तो अगर मैं 840x को किससे डिवाइड करूँ, 13 से डिवाइड करूँ, तो 13 6 78 हो गया, 78 मतलब 8, तो 14 में से 8 गए, 6 बचेंगे, 60, 13 चौक 52। तो जो नंबर बचेगा वो बचेगा मेरे पास 8x और +2, ये रिमाइंडर है। अब ये संख्या किससे डिवाइड होती है, ये डिवाइड 13 से होती है। अब x पे कौन सी वैल्यू रखूँ कि डिवाइड हो जाए। आप देखो, अगर मैं x पे 1 रखूँगा तो 8 और 2 10 नहीं होगा, 2 रखूँगा 16 2 18 डिवाइड नहीं होता 13 से, 3 रखूँगा 8 3 24 और 2 26, यानी हो गया डिवाइड। तो कहाँ पे आया, x = 3 पे आया। 3 आंसर नहीं है, x की कौन सी वैल्यू पे आंसर आया, 3, थर्ड मल्टीपल पे आंसर आया, याद रखना है, थर्ड मल्टीपल पे आंसर आया। तो थर्ड मल्टीपल 840 का थर्ड मल्टीपल, यानी 840 इंटू 3, 3 0 0, 3 चौक 12, 3 8 24। रिमाइंडर कितना बचा रहे थे भाई, +2। तो क्या आंसर है, 24, 2 चौक 12 है, 2520 है भाई, 2522 आंसर है, 2522 हमारा आंसर है। 2522 समझ में आ रहा, थोड़ा सा समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है भाई, अब ये क्वेश्चन आ गया, 6 से डिवाइड किया,
5 रिमाइंडर बचा, 8 से डिवाइड किया 7 रिमाइंडर बचा, 12 से डिवाइड किया 11 रिमाइंडर जाना। देखो एलसीएम वाले क्वेश्चन में डिफरेंट रिमाइंडर अगर पूछता है तो रिमाइंडर डिफरेंट है तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 6 में से 5 गया 1, 8 में से 1 7 गया 1, 12 में से 11 गया 1। तो ये हमने क्या बोला था, कॉमन डिफरेंस किसका, डिवाइजर और रिमाइंडर का। ये तीनों जगह क्या आएगा, कॉमन आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। क्या आ गया 1 आ गया। इस वाले क्वेश्चन में एलसीएम का वो क्वेश्चन जिसमें अलग अलग डिवाइजर अलग रिमाइंडर होते हैं, क्या करते हैं डिवाइजर में डिफरेंस निकालेंगे और जो डिफरेंस आएगा उसको माइनस करेंगे एलसीएम में से। तो अब क्या करें, नंबर क्या कहते हैं 6 8 और 12, इनका एलसीएम निकालो। तो एलसीएम ऑफ 6 8 12 कितना आ गया 24, और कॉमन डिफरेंस कितना है 1, तो 1 माइनस करो कितना हो गया 23। आपने कहा वाह मज़ा आ गया 23 आंसर आया। उसने कहा रुक जा बेटा रुक जा, क्या लिखा हुआ मल्टीपल ऑफ 13 चाहिए, ये नंबर 13 से डिवाइड होना चाहिए। आपने अरे गुरुजी तो नहीं होता, तो बोला वापस जाओ इसके पास जाओ, इसको बनाओ कैसा 24x माइनस 1 किससे डिवाइड होता है 13 से। आपने कहा 13 से कौन डिवाइड, इतनी बड़ी वैल्यू, तो हम क्या करें 24 को 13 से डिवाइड करो। 24 को 13 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर बचेगा, 24 को 13 से डिवाइड करने में कितना बचेगा 11, कितना बचेगा। तो ये फॉर्म आ गई 11 माइनस 1 13 से डिवाइड होता है। अब x की कौन सी वैल्यू पे आंसर आएगा, आपने कहा सर 1 पे 10 आएगा, 2 पे 22 माइनस 1 21 आएगा, 3 पे 33 माइनस 1 32 आएगा, 4 पे 44 माइनस 1 43 आएगा, 5 पे 55 माइनस 1 54 आएगा, 6 पे 66 माइनस 1 66 माइनस 1 कितना हो गया 65 अपॉन 13 13 से कट जाता है, किस पे आया 5 पे, किस पे आया 6 पे आया, x इक्वल टू 6 पे हमारा आंसर आया। तो यहाँ उठाओ, वो कहाँ है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ये यहाँ रखना है, हाँ जहाँ से आए थे हम क्वेश्चन में। 24 इंटू 6 4 सिंह 24 6 दूनी 12 6 दो चौक 24 6 दूनी 14 144 माइनस 1 कितना आंसर आ गया 143। अंकों का योग पूछा था उसने 4 3 7 और 1 8, कितना आंसर है 8 आंसर है, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये 3 क्वेश्चन है एलसीएम से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम्स जो एलसीएम में आती है डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है। तो आई है तो समझ में आया तुम्हें लोगों को कैसे करा हमने।